27 करोड़ का चूना। जी हां, आपने सही सुना, 27 करोड़ का चूना। अगर किसी का 1000, 2000, 5000, 10,000 या 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इतने का नुकसान हो जाता है तो उसकी कई रातों तक नींद उड़ जाती है। लेकिन सोचिए जरा संजीव गोयनका साहब का हाल इस समय क्या हो रहा होगा, क्योंकि उनके तो पूरे 27 करोड़ डूब चुके हैं। जी हां, 27 करोड़। और वो 27 करोड़ उन्होंने सिर्फ अपनी टीम पे नहीं, सिर्फ एक प्लेयर पे लगाए थे, और उस प्लेयर का नाम है ऋषभ पंत। और नाम तो ऋषभ पंत है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो एलएसजी का ही अंत कर देंगे। जी हां, ऋषभ पंत करेंगे अपनी ही टीम एलएसजी का अंत। आईपीएल ऑक्शन में इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने। पहली बार आईपीएल में 27 करोड़ की बोली लगी और गोयनका साहब ने ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स में खरीदा और उसके बाद उसका कप्तान भी बना दिया। लेकिन आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स अभी तक 3 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें उसे 2 में हार का सामना करना पड़ा है। एक वो इसलिए जीत गया कि उस मैच में शार्दुल ठाकुर और पूरन ने चमत्कार कर दिया। अगर वो नहीं होता तो उस मुकाबले में भी उनकी हार तय थी। और बात करें कप्तान, 27 करोड़ी कप्तान ऋषभ पंत की, तो अभी तक पूरी तरह इस सीजन में फेल हैं। एक मैच में 2 रन बनाए हैं, एक मैच में 15 रन बनाए हैं और एक मैच में 0 पर आउट हुए हैं। यानी कि अभी तक बतौर बल्लेबाज फ्लॉप हैं, बतौर विकेट कीपर फ्लॉप हैं और बतौर कप्तान तो मैं इनको कभी काउंट ही नहीं करता। लेकिन यहां पर हैरानी वाली बात यह है कि संजीव गोयनका साहब ने ऋषभ पंत पर 27 करोड़ खर्च कर कैसे दिए। देखिए, इतने सालों से मैं भी क्रिकेट कर रहा हूं, कवर कर रहा हूं, थोड़ी क्रिकेट की अकल तो मुझ में भी है। लेकिन क्या लखनऊ सुपर जायंट्स के मैनेजमेंट में जहीर खान है, जस्टिन लैंगर हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, क्या इनको समझ नहीं है कि ऋषभ पंत T20 में यूजलेस हैं। T20 में वो, मतलब अगर आप मेरे से कहेंगे तो वो ईशान किशन से बहुत नीचे हैं। अगर ईशान किशन T20 में यहाँ है तो पंत यहाँ है। लेकिन तब भी उनके ऊपर 27 करोड़ की बोली लगा दी, 27 करोड़ में उनको खरीद लिया। ये हैरान करने वाली बात है। और जब एक क्रिकेट का मुकाबला खेला जा रहा होता है तो ऋषभ पंत बतौर कप्तान मुझे क्लूलेस नजर आते हैं कि उनको समझ नहीं आता क्या हो रहा है, उनको समझ नहीं आता क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। और अभी तक की आईपीएल का इतिहास भी अगर हम ऋषभ पंत का उठा लें, कौन सा एक ऐसा सीजन आया जिसमें उन्होंने आग लगा दी बल्ले से। कहा जाता है ना कि वो बड़े डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है, T20 के तोड़ू प्लेयर हैं, फोड़ू प्लेयर हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो काम पाकिस्तान के लिए शाहिद अफरीदी बहुत साल किए ना, वही काम इंडिया के लिए ऋषभ पंत करते हैं। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। और वैसे पिछले अब कुछ सालों से कि शाम तक के लिए चल रहे हैं, चांद तक जाना छोड़ दीजिए। अफरीदी का भी यही था कि आया राम गया राम, और ऋषभ पंत का भी आज वही हाल है। और अब आप देखिए कि किस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स इस सीजन में अभी तक स्ट्रगल करती नजर आई है। एक प्लेयर, एक बल्लेबाज ऐसा है लखनऊ सुपर जायंट्स के पास जो इस टीम को जितवाने हरवाने का दम रखता है। पूरन चलेंगे टीम जीतेगी, पूरन नहीं चलेंगे हार जाएगी, क्योंकि बाकी आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। और अगर लखनऊ सुपर जायंट्स ने जल्द ही ऋषभ पंत को कप्तानी से नहीं हटाया और निकोलस पूरन को नया कप्तान नहीं बनाया, तो आप ये मान के चलिए कि लखनऊ सुपर जायंट्स का 2025 में भी वही हाल होगा जो 2024 में हुआ था। सबको पता है किस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स टॉप 4 में नहीं आ पाई थी, नीचे ही सही टॉप 4 में रहकर बाहर हो गई थी। और इस बार भी अभी भी वो नीचे से टॉप 4 में बने हुए हैं। 3 मैच खेल चुके हैं, सिर्फ एक मुकाबले में जीत आई है। और अगर ऋषभ पंत, हालांकि मेरे को ऋषभ पंत से कोई उम्मीद नहीं है कि अगर कोई कहे कि ऋषभ पंत किसी मैच में चमत्कार से कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो T20 में और वाइड बॉल क्रिकेट में, ODI में वो यूजलेस प्लेयर हैं। उन पर 27 करोड़ खर्च करना मुझे तो समझ नहीं आया। तो आप उम्मीद करें तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, 14 मैचेस खिलवाओगे, उसमें 1 या 2 में तो अगर मुझे खिला लो मैं रन मार दूंगा। हमारे ऑफिस में लड़का मनोज पंत, वो शायद ऋषभ पंत से अच्छा रन मार देगा। तो ऐसे में रियलिटी यही है ऋषभ पंत की। और लखनऊ सुपर जायंट जितनी जल्दी जाग जाए, जितनी जल्दी पूरन को कप्तानी सौंप दे, उनके लिए बड़ा बढ़िया होगा। क्योंकि अगर ऐसा वो नहीं करते तो फिर उनका हाल इस बार भी बेहाल होगा। आपको क्या लगता है ऋषभ पंत की कप्तानी पर, 27 करोड़ उनको मिलने पर, गोयनका साहब के इस फैसले पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।